Hello बच्चों, let's see the question. The question is read the following statements and find out the incorrect statements. तो हमें यहाँ पे A, B, C, D और E स्टेटमेंट्स दे रखा है. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वही हमें यहाँ पे बताना है. ऑप्शन 1 इज A, C and D, ऑप्शन 2 इज B, D and E, ऑप्शन 3 इज A and C only and ऑप्शन 4 इज C and D only. तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स को चेक कर लेंगे. लेकिन सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे अगर की कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स जो होता है वो बायोलॉजी का एक ब्रांच होता है. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. तो यहाँ पे ये ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है विच डील्स विद, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इनहेरिटेंस पैटर्न. इट डील्स विद द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड द हेरिडिटी. इनहेरिटेंस पैटर्न और हेरिडिटी से ये डील करता है. इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज नोन एज जेनेटिक्स. जो मेंडल है ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो यहाँ पे अगर हम लोग अपना फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करें तो लिखा है though the genotypic ratios can be calculated through mathematical probability by simply looking at the genotype of recessive trait, it is not possible to know the genotype composition. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो जीनोटिपिक रेशियो होता है, जो जीनोटिपिक रेशियो होता है उसको हम लोग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन बाय सिंपली लुकिंग एट द phenotype ऑफ द रेसेसिव ट्रेट इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटाइप कॉम्पोजिशन. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फिनोटाइप का जो रेसेसिव ट्रेट है उससे यहाँ पे जीनोटाइप का कॉम्पोजिशन बताना पॉसिबल नहीं होगा. उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए डोमिनेंट ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो यहाँ पे डिटरमाइन करता है जीनोटाइप. इट डिटरमाइंस द जीनोटाइप. तो यहाँ पे हम लोग जो है वो रेसेसिव ट्रेट को नहीं बल्कि हम लोग यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट को देखकर डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका यहाँ पे जीनोटाइप क्या होगा. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पे वो होगा इनकरेक्ट. उसके बाद अगर सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो लिखा है कि द 1/4 एंड 1/2 is to 1/4 ratio of capital T small t and small t is mathematical condensable to form of the binomial expression ax plus by whole squared that has the gametes bearing capital T and small t in equal frequency of 1:2. तो यहाँ पे बेसिकली जो हमें रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है 1/4 is to 1/2 is to 1/4. तो यहाँ पे ये रेशियो आता है. अगर इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो ये आएगा 1:2:1. तो यहाँ पे ये रेशियो हमें मिलेगा जो कि होता है जीनोटिपिक रेशियो. इट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स क्रॉस. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लिखा है कि इज मैथमेटिकल कंडेंसिबल फॉर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन विच इज ax प्लस by का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर बाइनोमियल एक्सप्रेशन की बात करें तो इसको हम लोग कंडेंसिबल फॉर्म में लिख सकते हैं ax प्लस by का होल स्क्वायर दैट हैज द गैमेट बेयरिंग जीन्स, जिसमें गैमेट बेयरिंग जीन्स होगा विच इज कैपिटल T एंड स्मॉल t इन इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/2. तो यहाँ पे जो गैमेट बेयरिंग जीन्स होंगे विच इज द कैपिटल T जो कि होगा यहाँ पे डोमिनेंट, और यहाँ पे जो स्मॉल t होगा इट विल बी रेसेसिव. तो ये यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट और रेसेसिव जो होगा इट विल बी इन इक्वल फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ पे ट्रू हो जाएगा. उसके बाद अगर हम लोग सी देखें तो सी में लिखा है कि बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रपोज टू रूल्स दैट आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. द फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकंड लॉ और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो अगेन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, इसलिए बिकॉज यहाँ पे जो मेंडल थे उन्होंने यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यूज किया था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को इन्होंने ऑब्जर्व किया था और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ऑब्जर्व करके इन्होंने 2 रूल्स दिए थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 2 लॉज दिए थे. जो फर्स्ट लॉ था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो यहाँ पे जीनोटाइप को डिटरमाइन करता है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट द डोमिनेंट ट्रेट इट डिटरमाइंस द जीनोटाइप. इट डिटरमाइंस द जीनोटाइप या फिनोटाइप को यहाँ पे वो डिटरमाइन करता है.
तो यहाँ पे अगर देखें तो जो डोमिनेंट ट्रेट है, अगर मान लो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये जो कैपिटल टी है वो यहाँ पे डोमिनेंट होगा और ये जो स्मॉल टी है वो यहाँ पे रेसेसिव होगा। तो स्मॉल टी अगर यहाँ पे ड्वार्फ जीन को या फिर ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओवरऑल जो इसका फिनोटाइप आएगा वो आएगा टॉल। तो यहाँ पे इस तरह से ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो अगर यहाँ पे सेकेंड लॉ की बात करें तो जो सेकेंड लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो एलील्स होते हैं वो होते हैं टू, दो एलील होते हैं। तो वन कम्स फ्रॉम ईच पेरेंट, वन एलील फ्रॉम ईच पेरेंट, वन एलील कम्स फ्रॉम ईच पेरेंट। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें हमारा ऑप्शन जो हमारा डी स्टेटमेंट है उसमें दे रखा है कि if in test cross all the progenies show dominant trait then the unknown parent is heterozygous dominant। अगेन ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अबाउट टेस्ट क्रॉस की, तो टेस्ट क्रॉस में अगर ऑल प्रोजेनीज शो डोमिनेंट ट्रेट, तो इस केस में क्या होगा कि जो अननोन पेरेंट होगा, जो अननोन पेरेंट होगा, इट विल बी होमोजाइगस डोमिनेंट, इट विल बी होमोजाइगस डोमिनेंट। तो अगर अननोन पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट तब हो जाएगा अगर ऑल प्रोजेनीज आर शोइंग द डोमिनेंट ट्रेट। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट ऑप्शन देखें तो हमारा जो ई स्टेटमेंट है उसमें लिखा है एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय थ्री एलील्स IA, IB एंड स्मॉल i। IA and IB produce a slightly different phenotype of the sugar while allele I doesn't produce any sugar। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है वो भी हमारा यहाँ पे ट्रू है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो होता है वो यहाँ पे मल्टीपल एलील्स को शो करते हैं, वो यहाँ पे मल्टीपल एलिलिज्म शो करते हैं, दे शो मल्टीपल एलिलिज्म। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। तो हमसे यहाँ पे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे ए, सी और डी जो है वो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है या फिर फॉल्स है। सो ऑप्शन 1 में दे रखा है A, C and D, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।